नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तसप्ततितम सर्ग, यानी कि 77वां सर्ग युद्धकांड से ही। आज के सर्ग में होगा हनुमान जी के द्वारा निकुंभ का वध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। निकुंभो भ्रातरम दृष्ट्वा सुग्रीवेण निपातितं प्रदहन्निव कोपेन वानरेन्द्रं मुदैक्षत। ततः स्रग्धाम सन्नद्धं दत्तपञ्चाङ्गुलं शुभम् आददे परिघं धीरो महेन्द्रशिखरोपमम् हेमपट्टपरिक्षिक्तं वज्रविद्रुमभूषितं यमदण्डोपमं भीमं रक्षसां भयनाशनं तमाविद्य महातेजाः शक्रध्वजसमोजसं निननादविवृत्तास्यो निकुंभो भीमविक्रमः। तो सुग्रीव के द्वारा अपने भाई कुंभ को मारा गया देख अब निकुंभ ने वानर राज की ओर इस प्रकार देखा मानो उन्हें अपने क्रोध से वो जला देगा, दग्ध कर देगा। उस धीर वीर ने महेंद्र पर्वत के शिखर जैसा एक सुंदर एवं विशाल परिघ हाथ में ले लिया, जो फूलों की लड़ियों से अलंकृत था और जिसमें 5-5 अंगुल के चौड़े लोहे के पत्र जड़े गए थे। उस परिघ में सोने के पत्र भी जड़े थे और उसे हीरे तथा मूंगों से भी विभूषित किया गया था। वह परिघ यमदंड के समान भयंकर तथा राक्षसों के भय का नाश करने वाला था। उस इंद्रध्वज के समान तेजस्वी परिघ को घुमाता हुआ वह महातेजस्वी भयानक पराक्रमी राक्षस निकुंभ मुंह फैलाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। उरोगतेन निष्केण भुजस्थैरंगदैरपि कुण्डलाभ्यां च चित्राभ्यां मालया च सचेत्रया निकुंभो भूषणैर्भाति तेन स्म परिघेण च यथेन्द्रधनुषा मेघः सविद्युत्स्तनयितनुमान् परिघाग्रेण पुस्फोट वातग्रन्थिर्महात्मनः प्रज्ज्वाल सघोषश्च विधूमायव पावकः नगर्या विटपावत्या गन्धर्वभवनोत्तमैः सतारागणनक्षत्रं चन्द्रसमहाग्रहं निकुम्भपरिघाघूर्णं भ्रमतीव नभस्थलम् दुरासदश्च संजज्ञे परिघाभरणप्रभः क्रोधेन्धनो निकुम्भाग्निर्युगान्ताग्निरिवोत्थितः राक्षसा वानराश्चापि न शेकुः स्पन्दितुं भयात् हनुमांस्तु विवृत्योरस्तस्थौ प्रमुखतो बली। तो निकुंभ के वक्षस्थल में सोने का पदक था और भुजाओं में बाजूबंद शोभा दे रहे थे। कानों में विचित्र कुंडल झलमला रहे थे, गले में विचित्र माला जगमगा रही थी। इन सब आभूषणों से और उस परिघ से भी निकुंभ की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे विद्युत और गर्जना से युक्त मेघ इंद्रधनुष से सुशोभित होता है। उस महाकाय राक्षस के परिघ के अग्रभाग से टकरा कर प्रवह, आवह आदि 7 महावायुओं की संधि टूट फूट गई तथा वह भारी गड़गड़ाहट के साथ धूम रहित अग्नि की भांति प्रज्वलित हो उठा। निकुंभ के परिघ घुमाने से विटपावती नगरी, अलकापुरी, गंधर्वों के उत्तम भवन, तारे, नक्षत्र,
चंद्रमा तथा बड़े बड़े ग्रहों के साथ समस्त आकाश मंडल घूमता सा प्रतीत होता था। परिघ और आभूषण, परिघ गदा को कहते हैं, तो परिघ और आभूषण ही जिसकी प्रभा थे, क्रोध ही जिसके लिए ईंधन का काम कर रहा था, वह निकुंभ नामक अग्नि प्रलय काल की आग के समान उठी और अत्यंत दुर्जय हो गई। उस समय राक्षस और वानर भय के मारे हिलडुल भी न सके। केवल महाबली हनुमान अपनी छाती खोलकर उस राक्षस के सामने खड़े हो गए। परिघोपम बाहुस्तु परिघम भास्कर प्रभम बलि बलवतस्तस्य पातयामास वक्षसि स्थिरे तस्योरसि व्यूढे परिघः शतधा कृतः विकीर्यमाणः सहसा उल्काशतमिवाम्बरे स तु तेन प्रहारेण न चचाल महाकपिः परिघेण समाधूतो यथा भूमिचले अचलः स तथाभिहतस्तेन हनुमान् प्लवगोत्तमः मुष्टिं संवर्तयामास बलेनाति महाबलः तमुद्यम्य महातेजा निकुम्भोरसि वीर्यवान् अभिचिक्षेप वेगेन वेगवान् वायुविक्रमः। तो निकुंभ की भुजाएं परिघ के समान थी। उस महाबली राक्षस ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी परिघ को बलवान वीर हनुमान जी की छाती पर दे मारा। हनुमान जी की छाती बड़ी सुदृढ़ और विशाल थी। उससे टकराते ही उस परिघ के सहसा सैकड़ों टुकड़े होकर बिखर गए, मानो आकाश में 100 उल्काएं एक साथ गिरी हों। महाकपि हनुमान जी परिघ से आहत होने पर भी उस प्रहार से विचलित नहीं हुए, जैसे भूकंप होने पर भी पर्वत नहीं गिरता है। अत्यंत महान बलशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी ने इस प्रकार परिघ की मार खाकर बलपूर्वक अपनी मुट्ठी बांधी और वे महान तेजस्वी पराक्रमी वेगवान और वायु के समान बल विक्रम से संपन्न हनुमान जी मुक्का तान कर बड़े वेग से निकुंभ की छाती पर वार करने लगे। तत्र पुस्फोट वर्मास्य प्रसुस्राव च शोणितम् मुष्टिना तेन संजज्ञे मेघे विद्युद्दिवोत्थिता सा तु तेन प्रहारेण निकुंभो विचचाल च स्वस्थश्चापि निजग्राह हनुमन्तं महाबलम् चक्रुषुश्च तदा संख्ये भीमं लङ्कानिवासिनः निकुम्भेनोद्यतं दृष्ट्वा हनुमन्तं महाबलम् स तथा ह्रियमाणोऽपि हनुमांस्तेन रक्षसा आजघानानिलसुतो वज्रकल्पेन मुष्टिना आत्मानं मोक्षयित्वाथ क्षितावभ्यवपद्यत हनुमानुन्ममाथाशु निकुंभं मारुतात्मजः। अब उस मुक्के की चोट से वहां उसका कवच फट गया और छाती से रक्त बहने लगा। तो हनुमान जी के उस मुक्के की चोट से निकुंभ का कवच फट गया और उसकी छाती से रक्त बहने लगा, मानो मेघ में बिजली चमक उठी हो। उस प्रहार से निकुंभ विचलित हो उठा। फिर थोड़ी ही देर में संभल कर उसने महाबली हनुमान जी को पकड़ लिया। उस समय युद्ध स्थल में निकुंभ के द्वारा महाबली हनुमान जी का अपहरण होता देख लंका निवासी राक्षस भयानक स्वर में विजय सूचक गर्जना करने लगे। उस राक्षस के द्वारा इस प्रकार अपहरित होने पर भी पवन पुत्र हनुमान जी ने अपने वज्र तुल्य मुक्के से उस पर प्रहार किया और फिर वे अपने को उसके चंगुल से छुड़ाकर पृथ्वी पर खड़े हो गए।
तदनंतर वायुपुत्र हनुमान ने तत्काल ही निकुंभ को पृथ्वी पर दे मारा। निक्षिप्य परमायत्तो निकुंभम निष्पिपेश च उत्पत्य चासेगेन पपातो रसि वेगवान् परिगृह्य च बाहुभ्यां परिवृत्य शिरोधराम् उत्पाटयामास शिरो भैरवं नदतो महत् अथ निनदति सादिते निकुंभे पवनसुतेन रणे बभूव युद्धम् दशरथसुत राक्षसेन्द्रसूनोर्भृशतरमागत रोषयोः सुभीमम् व्यपेते तु जीवे निकुंभस्य हृष्टा विनेदुः प्लवंगादिशः सस्वनुश्च चचालेव चोर्वीपपातेव साद्यौ बलं राक्षसानां भयं चा विवेश। तो हनुमान जी ने निकुंभ को पृथ्वी पर दे मारा और उसके बाद उन वेगशाली वीर ने बड़े प्रयास से निकुंभ को पृथ्वी पर गिरा के खूब रगड़ा और फिर वेग से उछल कर वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे और दोनों हाथों से गला मरोड़ कर उन्होंने उसके मस्तक को उखाड़ लिया। गला मरोड़ते समय वह राक्षस भयंकर आर्तनाद कर रहा था। रणभूमि में वायुपुत्र हनुमान जी के द्वारा गर्जना करने वाले निकुंभ के मारे जाने पर एक दूसरे पर अत्यंत कुपित हुए श्री राम और मकराक्ष में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। निकुंभ के प्राण त्याग करने पर सभी वानर बड़े हर्ष के साथ गरजने लगे। संपूर्ण दिशाएं कोलाहल से भर गईं। पृथ्वी चलती सी जान पड़ी। आकाश मानो फट पड़ा हो ऐसा प्रतीत होने लगा तथा राक्षसों की सेना में भय समा गया। तो निकुंभ के हनुमान जी द्वारा वध के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 77वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे सप्तसप्ततितमः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः।